तो आप निश्चिंत रहिए, जीत का लड्डू आपको भी खिलाएंगे एकदम। विकास बनाम विनाश का लड़ाई है यहाँ पे, और ये लड़ाई पर्वता की एक एक जनता लड़ रही है, स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई है। सब लोग समझ गया है कि उनका बेटा, उनका भाई इतना मजबूत है कि उससे लड़ने के लिए 4-5 स्टेट का मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? हम लोग लोकनीति में विश्वास रखते हैं, जो जनता के लिए अच्छा हो वही काम करें। अब भूमिहार समाज में एक गुण जरूर है कि सभी समाज को साथ में लेके ये चलता है। जिस तरह श्री बाबू थे हमारे, उनके लिए भारत रत्न का मांग में उठाया हूँ, तो सबको ये दिल तक छुआ है ये बात। और सभी समाज को लेकर, जैसे श्री बाबू थे, जमींदार रहते हुए भी जमींदारी प्रथा खत्म किया उन्होंने। उसके बाद दलितों को मंदिर में प्रवेश शुरू करवाया। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यही प्रतीत होता है कि हमारा समाज सबको साथ में लेके चलता है। ये लोग जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और पर्वता की जनता रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है, यही अंतर है। समर्थकों में काफी ज्यादा जोश है, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला ये एकतरफा ही, और एक तरफा ही मुकाबला है। तो हम लोग तो बताया कि हम लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि क्या मार्जिन से जीत होता है। 50 से 80 हजार का हम लोग का टारगेट है, और उन लोग जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर संजीव हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, और परबत्ता में पहले एनडीए ने, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से एक तरीके से वॉक ओवर दे दिया है एनडीए ने, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से एनडीए गठबंधन तेजी से मुकाबले में बने रहने की कोशिश कर रही है और लगातार बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा रही है, इससे अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुकाबला जो है रोचक दौर में पहुंच चुका है। लेकिन डॉक्टर संजीव जो एक तरफ से शुरुआती दौर में काफी मजबूत दिख रहे थे, तो कैसे देखते हैं? और ये सब जो आप बोल रहे हैं कि एनडीए जान लगा दिया है, हेलीकॉप्टर गिरा रहा है, तो हेलीकॉप्टर उसका गिर चुका है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। समझे? आइए। बारिश के कारण तो हेलीकॉप्टर उन लोगों का पहले ही क्रैश हो चुका है, उड़ने के पहले। अब वोट देखिए, लोकतंत्र में ना जनता की ताकत देखी जाती है। प्रणाम। बाहर से आप किसी को ला करके दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ वोट नहीं दे गिरा सकते हैं। ये सब ये शो कर रहा है कि इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन की बुरी तरह हारने जा रहे हैं, इसलिए सब जी जान लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी आते हैं, कहते हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री आके कहते हैं हम लड़ रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं हम लड़ रहे हैं। तो भाई डॉक्टर संजीव से पूरा 2-2 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा मतलब एक बिहार सरकार का वो 3-4 जगह का सरकार चुनाव लड़ रहा है। तो समझ लीजिए डॉक्टर संजीव के साथ जनता है, इसलिए सब उन लोग पागल हो गए हैं और बुरी तरह हारने जा रहे हैं, वो जान जाइएगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, 50,000 से अगर कम मत से मैं जीता तो मैं इस्तीफा दूंगा। डॉक्टर संजीव जिंदाबाद। ये जो अपने बात पे कायम है, हर जाति समाज का समर्थन मिल रहा है। ये नहीं कि कोई एक, जिस तरह और जो था और बढ़ता जा रहा है, जो कारवां बढ़ता जा रहा है। और उन लोग का जितना रैली नेता का की है, अकेला तेजस्वी जी 5-6 नेता का मिला लेंगे, उससे 5 गुना ज्यादा भीड़ तेजस्वी जी के रैली में आया। 1000-2000 तो आदमी नहीं जुटा पाते हैं इन लोग। चिराग पासवान जी आए थे तो 1000 आदमी नहीं जुटा। इन लोग क्या चुनाव लड़ेंगे भाई? ये लोग जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और पर्वता की जनता रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है, यही अंतर है। समर्थकों में काफी ज्यादा जोश है, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला ये एकतरफा ही, और एक तरफा ही मुकाबला है। तो हम लोग तो बताया कि हम लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि क्या मार्जिन से जीत होता है। 50 से 80 हजार का हम लोग का टारगेट है, और उन लोग जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फेसबुक पे आप गंभीर आरोप भी लगाए थे, जैसे लाइव में, कि यहाँ कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रशासनिक चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 10 जगह रेड मारा गया हमारे कार्यकर्ताओं पे अभी तक। उन लोगों को लड्डू भी नहीं मिला रेड मारने में। पैसा को तो छोड़िए, उन लोग सोचा कि अब परेशान किया जा रहा है, पदाधिकारियों बुला के बैठा के धमका के दिया जा रहा है कि भाई आप प्रचार नहीं करेंगे। बताइए, ये सब इलेक्शन कमीशन को मैं लिख के दिया हूँ। जो पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि वो IAS IPS हैं और कानून से बढ़ करके हैं, तो भूल जाएं। जब कानून का लाठी चलेगा तो सब पे चलेगा। गैर कानूनी हरकत करेंगे, अगर किसी पार्टी बन करके चुनाव लड़ेंगे कोई भी पदाधिकारी, तो चुनाव के बाद जो है कानूनी कार्रवाई उस पर मैं करवाऊंगा। सारा प्रूफ है हमारे पास। उसके बाद जो भी होगा इलेक्शन कमीशन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों को नाकोदम कराऊंगा मैं। अच्छा, एक बात देखा जाता है कि जो भूमिहार समाज का वोट है अक्सर भाजपा के साथ रहा है, लेकिन ये पहला विधानसभा का चुनाव है। देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव बाइट मैंने अभी लिया कुछ लोगों का, और एक पॉजिटिव माहौल मैंने देखा कि महसूस किया कि खास करके आपके समाज में जाकर
तो ये अलग तरह की राजनीति दिख रही है, क्या ये बदलाव की शुरुआत है या आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए यहाँ ना भूमिहार समाज ही नहीं, हर समाज का साथ हमें मिल रहा है। पहले जब मैं था जदयू में, पिताजी हम लोग ने जदयू को सींचा है, एनडीए को। जब हम लोग इधर आ गए तो हमारे साथ 90% जो हमारे सपोर्टर थे लगभग इधर आ गए आरजेडी की तरफ, और सब समाज का मिल रहा है। तो ये अब भूमिहार समाज तो एकदम पूरे बिहार का चाह रही है कि भाई ये सीट मैं जीतूं। अब देखिएगा अलग अलग जगह से प्रचार करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। पटना तो छोड़िए, पटना, दिल्ली, नालंदा, कहाँ से सब समाज के लोग आ रहे हैं कि नहीं, कि उनको ये लगता है कि समाज की बात को मैं मजबूती से रखा हूँ आज तक, और जिसके कारण बहुत फायदा भी समाज को हुआ। और भूमिहार समाज में एक गुण जरूर है कि सभी समाज को साथ में लेके चलता है। जिस तरह श्री बाबू थे हमारे, उनके लिए भारत रत्न का मांग में उठाया हूँ, तो सबको ये दिल तक छुआ है ये बात। और सभी समाज को लेके, जैसे श्री बाबू थे, जमींदार रहते हुए भी जमींदारी प्रथा खत्म किया उन्होंने। उसके बाद दलितों को मंदिर में प्रवेश शुरू करवाया। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यही प्रतीत होता है कि हमारा समाज सबको साथ में लेके चलता है, तभी आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तभी आप, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, समझे कि नहीं ना, हम लोग लोक नीति में विश्वास रखते हैं। जो जनता के लिए अच्छा हो वही काम करें। और इस बार परबत्ता 5 साल जो मैं विकास किया हूँ, आपको भी दिखा होगा, विकास बनाम विनाश का लड़ाई है यहाँ पे। और ये लड़ाई परबत्ता की एक एक जनता लड़ रही है, स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई है। सब लोग समझ गया है कि उनका बेटा, उनका भाई इतना मजबूत है कि उससे लड़ने के लिए 4-5 स्टेट का मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है। अपने स्टेट से फेल हो गए तो दूसरे स्टेट को बुला रहे हैं। तो इसलिए और एकत्रित हो रहे हैं। जितना ये अत्याचार कर रहे हैं, जितना रेट, मेरे पे फर्जी एफआईआर करवाया 2-2 धमकी का, ये वो। डॉक्टर संदीप कैसे हो? तो आप निश्चिंत रहिए, जीत का लड्डू आपको भी खिलाएंगे एकदम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परबत्ता विधानसभा की जो गूंज है वो काफी दूर तक ऐसा लग रहा है कि जाएगी, और विरोधियों के खेमे में पूरी तरह से खलबली मचना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर संजीव हुंकार भर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन का नींद उड़ना जो है वो तय लग रहा है। क्लिक दर्शन के साथ में दर्शन सुधाकर।